कितना आ रहा है? 66.66। ठीक ठीक ठीक। तुमसे पूछा गया है ए के पास बी का कितना परसेंट है, ठीक है। अब ए के पास बी का कितना परसेंट है, तो बी से कंपैरिजन है ना, तो बी आ जाएगा 60। कितना है? 40 है ए के पास। ना ज्यादा तो कम पूछा ही नहीं है ना, इसमें ये पूछा है कि जो पूरा पूरा ए है वो बी का कितना परसेंट है, बस। मतलब बी के पास जो रुपए, ए के पास जो रुपए हैं, ए के पास जो रुपए हैं वो बी का कितना परसेंट है, तो पूरा पूरा ए पूरे पूरे बी का कितना परसेंट है। ठीक, याद रख दिया। ये तुम्हें पता है कि 2/3 आएगा। 2/3 होता है 66/3% या 66.66%। ठीक है, अगला नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बी के पास ए का कितना परसेंट है? 150। बी के पास ए का, सही है, बी के पास ए का कितना परसेंट है? ज्यादा कम नहीं पूछा है मैंने, ध्यान से सुन लेना। बी के पास ए का कितना कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। बराबर दिख रहा है क्या तुमको? ये दुगना दिख रहा है, देखो। 150 150 क्या? हाँ हाँ ठीक है। बी के पास ए का कितना परसेंट है? ए का ना, तो ए नीचे आ गया, पूरा बी ए का कितना परसेंट है, क्वेश्चन ये है भाई। बी के पास ए का कितना परसेंट है, ए से कंपैरिजन हो रहा है। ए जो बी है वो ए का कितना परसेंट है, तो बी है 60 रुपए, ए है 40 रुपए। यहां 100 से मल्टीप्लाई करा दे भाई। ये 3/2 तुम्हें खुद ही पता है कि 150% होता है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के ऊपर है, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। रुक जाओ, पहले एक छोटे से क्वेश्चन एक दो करा ले, उसका लास्ट में, सबसे लास्ट का क्वेश्चन ही तुमको देंगे। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 15% 20% कम है। ये वाले क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप के हैं कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 15% और 20% कम है। ठीक है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 15% और 20% कम है, तो बताइए दूसरी संख्या, सॉरी या ऐसे लिख लो, पहली संख्या दूसरी से कितना परसेंट अधिक है। ये क्वेश्चन है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 15% और 20% कम है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। क्वेश्चन दिखा? So 5.88। 5.88 देखते हैं, 25/4%। देखते हैं बोर्ड में। सर 4 सही 1/6 वही 25/4। 4 सही 1/6। क्लियर है, ठीक है। इसको देखते हैं, 4 सही 1/6 मतलब 14.16। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 15% और 20% कम है, तो तीसरी संख्या से कंपेयर हो रहा है कि तीसरी संख्या को हमने मान लिया 100, थर्ड नंबर को हमने कांस्टेंट मान लिया 100, कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 15% कम है, तो पहली संख्या 15% कम है। 15% कम होने का मतलब 100 से 15 कम तो 85 है। क्लियर है? पहली संख्या
तीसरी संख्या से 15% कम है, तो इसका मतलब 185 हो गई। और 20% कम है दूसरी संख्या, 20% कम, तो इसका मतलब 80 हो गई। यहां तक सबको क्लियर है? ये दूसरी संख्या है। ध्यान से देखना, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या 100 मान ली, 15%, पहली संख्या 15% कम हो गई, 100 में से 15 माइनस कर दिया, 85 आ गया। और 20% कम है, तो 100 में से 20 माइनस किया, 80 आ गया। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है? पहली संख्या 85, दूसरी संख्या 80 से कितना परसेंट अधिक है? 85 80 से कितना परसेंट अधिक है? भाई 85 80 से, कंपैरिजन किससे होना है? 80 से। क्लियर है? सही है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है? दूसरी संख्या हो गई 80, पहली संख्या कितनी हो गई? 85, 5 इंटू 100, ये कितना आया था? हो 25/4। 6.254। 1.16 तो 6.25 डायरेक्ट होता है ना? Yes, अरे सर वही 6.25। ये 88 कोई बोला था, 5.88। पता नहीं सर। सर हमने बोला था। कोई बात नहीं, अभी समझ में आया? यस सर। ठीक है, सबको क्लियर है? किसी और को नहीं आया हो तो पूछ सकते हो। आ गया सर हमको। आ गया? हमको आ गया, सबको आ गया। तुमको आ गया, सबको आ गया। एक और देख लो, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, ऐसे नहीं, एक को कम करते एक को ज्यादा करते हैं। पहली संख्या तीसरी संख्या से 45% कम है, एक ये हो जाएगा। पहली संख्या तीसरी संख्या से 45% कम है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है। ठीक है, 20% अधिक है, तो तुम्हें बताना है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, ये बताना है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? अरे ये रोजगार कहां, वो कहां गए? शुभम पांडे हैं कि गए? अच्छा, मैच शुरू हो गया होगा ना? कहां बैठने वाले भैया? सर मैच तो 7:30 में शुरू हो गया था। अच्छा, 7:30 से ही था। आया ये? पहली संख्या तीसरी संख्या से 45। चेंज करिए, बच्चे बढ़ जाएंगे। क्या हुआ? सर 45 होल 11 5/11। देखते हैं, तीसरी संख्या से 45% कम, तीसरी संख्या 100 है, पहली संख्या 45% कम है, तो 55 हो जाएगी। भाई 100 का 45% करोगे तो 55 कितना आएगा? 100 में से 45 माइनस कर दो तो 55 ही तो बचा। क्लियर? और दूसरी संख्या तीसरी से 20 अधिक है, 120 हो गई। ये हो गई दूसरी संख्या। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? मतलब पूरी दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है, ये है क्वेश्चन। समझ में आया? अरे सर गलत कर दिया हमने। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है? ध्यान से देखो, अगर कोई सॉल्व करना चाह रहा है तो सॉल्व कर ले, नहीं करना चाह रहा है तो दिमाग यूज कर ले। देखो 5 से कट करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 5 से कट करेंगे तो 24 आ जाएगा। सही है?
क्लियर है? तो 2 सही 2 बटे 11। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम इस तरह लिख सकते हो 2 प्लस 2/11 लिख सकते हैं ना? यस सर। ये 2 का मतलब 200% और 1/11 कितना होता है? 9.09। यस सर। तो 2/11 कितना हो जाएगा? 18.18। 18.18। तो 18.18 तो क्या ये 218.18 नहीं आ गया? यस सर। समझ में आया? 118.18 आएगा सर। सर 218 ही है। सर 218 ही है सर। इसको सॉल्व कर दो, किसी को दिक्कत हो तो 100 मैंने कट कर दिया है, 100 से चाहो तो 100 से सॉल्व भी कर सकते हो। एक बात बताओ अमो, 24 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 2/11 आएगा ना अमोक? हाँ सर ठीक है सर। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? यस सर। चलो यस सर। अब कुछ क्वेश्चन गंदे वाले देखते हैं। अब कुछ पर्सनल वाले क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन लिख लेते हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 14.28% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या से पहली संख्या तीसरी संख्या से पहली संख्या तीसरी संख्या से 14.28% अधिक है। क्लियर? पहली संख्या तीसरी संख्या से 14.28% अधिक है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 16.66% अधिक है। अब तुम्हें बताना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 14.28% अधिक है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 16.66% अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है? सुबह के नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, लेफ्ट कर गई। आया किसी का? अमोघ आया? अभी सर थोड़ा विचार कर रहे हैं। रुको, बोर्ड पे देखना, विचार बंद करो, पहले क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले तो हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं सारे। 14.28% कितना होता है? 1/7। और 16.66। ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान से देखो। पहली संख्या तीसरी संख्या से इतना अधिक है, तो 14.28 1/7। 7 से कोई चीज भाई 1/7, 7 से कोई एक ज्यादा है तो कितना है? 8 है। सही है भाई, तीसरी संख्या जो है वो तुम्हारी कांस्टेंट हो गई। और 14.28 का मतलब 1/7, 7 से 14.28 ज्यादा का मतलब एक ज्यादा। तो तीसरी संख्या से पहली संख्या तीसरी संख्या से इतना ज्यादा, तीसरी संख्या 7 तो पहली संख्या 8। दूसरी कंडीशन में 16.66 अधिक दूसरी संख्या, तो अगर ये 6 है तो ये 7 हो गई दूसरी संख्या, सेकंड नंबर। सही है? अब ध्यान से सुनना हमारी बात, अब जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से सुनना।
तीसरी संख्या हमेशा कांस्टेंट थी। इससे पहले भी हम 100 मानते थे, कोई तीसरी संख्या एक फिक्स नंबर था, उसी से तो कंपेयर कर रहे थे। तीसरी संख्या एक फिक्स नंबर था, उसी से तो हम कंपेयर कर रहे थे। लेकिन यहां पर इसके लिए हमने 7 मान लिया, इसके लिए 6 मान लिया। अब इसको सेम बनाना पड़ेगा। देखो यहां पर 7 और 6 का एलसीएम 42 आता है, तो यहां 7 से मल्टीप्लाई तो यहां भी 7 से, यहां 6 से मल्टीप्लाई तो यहां भी 6 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि ये हो गया 8 छंग 48 और ये हो गया 7 सत्ते 49। तुमसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। दूसरी संख्या है 49, पहली संख्या है 48। 49 48 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, जितना कट जाए काट दो। 4 से काटा तो 12 चौक 48 25, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 12 दूनी 24 1 25 2 1/12%। आया? सर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से सुन लो, ये तुम्हें समझ में आया प्राची? यस सर। देखो पहली संख्या तीसरी संख्या से 14.28% अधिक है। 14.28 का मतलब 1/7 होता है। यस सर। कोई 7 से 1 ज्यादा है, 7 से 1 ज्यादा है तो 8 हो गई पहली संख्या, ठीक है। अब दूसरी संख्या तीसरी से इतनी 16.66, 16.66 का भाई मतलब 1/6 हो गया। यस सर। तो कोई अगर 6 से 1 ज्यादा है तो 7 हो गया। अब तुमको ये चीज कंफर्म है कि तीसरी संख्या तो एक कांस्टेंट नंबर हो, क्योंकि उसी से तो कंपेयर करना है, उसको तो फिक्स रहना चाहिए। तो इसको एक सेम नंबर बनाने के लिए भाई तीसरा इसके लिए और इसके लिए अलग अलग थोड़ा ना हो जाएगा, तीसरी संख्या तो एक ही है ना। तो 7 और 6 का एलसीएम आता है 42। यहां 6 है तो यहां 7 मल्टीप्लाई किया, यहां भी कर दिया। यहां 7 था, यहां 6 मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी कर दिया। इसका मतलब पहली संख्या 48 है, दूसरी संख्या 49 है। तुमसे बोला गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है, 2 1/12%। ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, रफ करें। यस सर। अगला है पहली संख्या, ध्यान से देखना। पहली संख्या थर्ड नंबर से 11.11% अधिक है और दूसरी संख्या सेकंड नंबर थर्ड नंबर से 9.09% अधिक है। और तुमसे पूछा गया है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। आया? किसी का आया? सर 20/11 आ रहा है शायद। हाँ सर 20/11 है। ठीक है, सर 20/11 आ रहा है। ठीक 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 ठीक। 11.11 अमोघ आया? 200/9 आ रहा है, 2.9% आ रहा है। देखते हैं। अब पहली संख्या तीसरी से अधिक है। तीसरी का मतलब 1/9, 9 से कोई एक ज्यादा है
भाई 11.11 का मतलब 1/9, तो ज्यादा का मतलब 9 से 1 ज्यादा तो 10, तो पहली संख्या 10 हो गई, ठीक है। अगला है सेकंड नंबर इज, तीसरी संख्या से 9.09 अधिक है। 9.09 1/11 मतलब 11 से 1 ज्यादा तो 12, क्लियर। यहां मल्टीप्लाई कराएंगे 9 से, यहां मल्टीप्लाई कराएंगे 11 से, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया 110 और ये तुम्हारा आ गया 108। आगे देखो, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। दूसरी संख्या 108 है, पहली संख्या 110 है। दूसरी संख्या पहली मतलब 110 से कंपेयर है, 110 से कितना कम है, 2 कम है। क्या यही आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 20/11 का मतलब हो जाएगा 19/11%, यही है। यस सर। ठीक है ठीक है, चलो बस अपना इतना ही रखना है, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ, झेला नहीं जा रहा है। बाकी कल स्टार्ट करेंगे, टाइमिंग थोड़ा चेंज करेंगे, मॉर्निंग सोच रहे हैं, ठीक है।